नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय देखेंगे, जिन्होंने बीजेपी का निर्माण किया, भाजपा पार्टी का निर्माण किया था, बनाया था। चलिए शुरू करते हैं। इनको अवार्ड भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018 तक रहा, भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री का पद 3 बार संभाला। वे पहले 13 दिन के लिए 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे। फिर लगातार 2 शासन 8 महीने के लिए 9 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1998 तक, और फिर वापस 22 मई 2004 से भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर प्रवक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पंचायन पत्र और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओत-पोत अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर शहर में, राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को लगभग उम्र 93 साल में हुई थी। एम्स नई दिल्ली, शाम 5 बजे। दिल्ली, भारत सरकार। राष्ट्रीयता ये भारतीय थे। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने ही ये पार्टी बनाई थी। धर्म हिंदू धर्म है। अब आगे देखते हैं। ये 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में चुने गए थे। इन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया 2009 तक। उत्तर प्रदेश तक जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्ण मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में श्री वाजपेयी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। आरंभिक जीवन। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। वहीं सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी सहधर्मी कृष्ण वाजपेयी से अटल जी का जन्म हुआ। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त वे हिंदी वह ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। पुत्र में काव्य के गुण वंशानुगत परपाटी से प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी की BA की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई।
छात्र ग्वालियर से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ पंचायन, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक करते रहे। सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान और असाधारण कार्यों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजनीतिक जीवन व भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे। सन 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनी रही। 1980 में भारतीय जनता पार्टी असंतुष्ट होकर इन्होंने अपनी जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकसभा के सहज प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के पद में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। सन 2004 में कार्यकाल पूरा होने से पहले भयानक गर्मी में संपन्न कराए गए लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारत उदय, अंग्रेजी में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वामपंथी दलों के समर्थन से कांग्रेस ने भारत की केंद्रीय सत्ता पर कायम होने में सफलता प्राप्त की और भाजपा विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। संप्राप्ति वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल 19 फरवरी 1999 को सदा-ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन
करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कारगिल युद्ध कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सलाह पर पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान का माल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। श्रमिक चतुर्भुज योजना भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए श्रमिक चतुर्भुज योजना, अंग्रेजी में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट या संक्षेप में जेयू प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, इतना केवल शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था। वाजपेयी सरकार के अन्य प्रमुख कार्य 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया, संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आदि का गठन किया, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हवाई अड्डों का विकास, नए टेलीकॉम नीति तथा कोंकण रेलवे की शुरुआत करके बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने वाले कदम उठाए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित की गई। आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। उड़ीसा के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र के लिए 7 सूत्रीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया। ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूलों के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। ये सारे तथ्य सरकारी विज्ञप्तियों के माध्यम से समय समय पर प्रकाशित होते रहे। व्यक्तिगत जीवन, वाजपेयी अपने पूरे जीवन अविवाहित थे। उन्होंने लंबे समय से दोस्त राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटी नम्रता भट्टाचार्य को अपने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी कौल की मृत्यु वर्ष 2014 में हो चुकी है। अटल जी के साथ नम्रता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य रहते थे। वह दिन में लिखते हुए एक प्रसिद्ध कवि थे। उनके प्रकाशित कार्यों में कैदी का कबीरई कुंडलियां शामिल हैं, जो 1975 और 1977 आपातकाल के दौरान कैद किए गए कवियों का संग्रह है, और अमर आग है। अपनी कविता के संबंध में उन्होंने लिखा, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए एक निर्वासन नहीं है। ये हारने वाले सैनिकों की निराशा की ड्रम बीट है नहीं है, लेकिन योद्धा की जीत होगी। ये निराशा की इच्छा नहीं है, लेकिन जीत का हलचल चिल्लाओ। कवि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक होने के साथ साथ एक कवि भी थे। मेरी 91 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता एवं रसस्वाद के गुण विरासत में मिले। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रजभाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। परिवार वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरत घूमता रहा। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी। इसमें सिंगार रस के प्रेम प्रसून न चढ़कर एक शायर ने बनवाया कि हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उजाला है। मजाक की तरह उनका भी ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर ही गया। वक्त में
वास्तव में कोई भी कवि हृदय कभी कविता से वंचित नहीं रह सकता। अटल जी ने किशोर वर्ष में ही एक अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग में हिंदू मेरा परिचय। इससे क्या पता चलता है कि बचपन से ही उनका रुझान देश हित की तरफ था। राजनीति के साथ साथ समष्टि एवं राष्ट्र के प्रति उनकी व्यक्तिगत संवेदनशीलता अगोपांत प्रकट होती रही। इसके संघर्ष में जीवन परिवर्तनशील परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि अनेक आयामों के प्रभाव एवं अनुभूति ने काव्य में सदैव ही अभिव्यक्ति पाई। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम पर भी निकाला था। मृत्यु अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2009 में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह बोलने में अक्षम हो गए थे। उन्हें 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण एवं कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर सारी एम्स के औपचारिक बयान में कहा गया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 में अंतिम सांस ली। पिछले 36 घंटों में उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। हमने पूरी कोशिश की पर आज हम उन्हें बचा नहीं सका। उन्हें अगले दिन 17 अगस्त को हिंदू संस्कृति पद्धति के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका समाधि स्थल राजघाट के पास शांतिवन में बने स्मृति स्थल में बनाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैकड़ों नेतागण पैदल चलते हुए गत्याम तक पहुंचे। वाजपेयी के निधन पर भारत भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, नेपाल और जापान समेत विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा उनके निधन पर दुख जताया गया। अटल जी की अस्थियों का देश के सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित किया गया। अटल जी की प्रमुख रचनाएं, उनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं इस प्रकार है। रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी के वक्तव्यों का संग्रह है। कैदी कबीर राय की कुंडलियां, संसद में 3 दशक, अमर आग है, कुछ लेख कुछ भाषा, सेलुलरवाद है, राजनीति की पर रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि मेरी 91 कविताएं। पुरस्कार 1992 पद्म विभूषण पुरस्कार, 1993 डीलेट कानपुर विश्वविद्यालय से पुरस्कृत किया गया, 1994 लोकमान्य तिलक पुरस्कार किया गया, 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, 1994 में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, 2015 में डीलेट मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जिला लाल बैरवा देवली, 2015 में फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन बार अवार्ड बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदत्त, 2015 में भारत रत्न से सम्मानित। जीवन के कुछ प्रमुख तथ्य, आजीवन अविवाहित रहे। वे एक ओजस्वी एवं पटु वक्ता एवं सिद्ध हिंदी कवि भी रहे। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम भी उठाए। सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसे अमेरिका की CIA को भनक तक नहीं लगने दी। अटल जी सबसे लंबे समय तक सांसद रहे और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे। वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन सरकार को न केवल स्थायित्व दिया
अपितु सफलतापूर्वक संचालित भी किया। अटल जी ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। अटल जी की टिप्पणियां चाहे प्रधानमंत्री के पद पर रहे हो या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की नपी तुली और विचार मग्न टिप्पणियां करने में अटल जी कभी नहीं चूके। यहाँ पर उनकी कुछ टिप्पणियां दी जा रही हैं। भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निछरता और अभाव से मुक्त हो। क्रांतिकारियों के साथ हमने न्याय नहीं किया। देशवासी महान क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं। आजादी के बाद अहिंसा के अतिरेक के कारण ये सब हुआ। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही को निराद नहीं, युद्ध योद्धा का जय संकल्प है। यह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। तो दोस्तों, आपने आज अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय देखा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारी सीरीज को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।